दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रेल यात्रा पर लेकर जाने वाला हूँ जहाँ इन गूंजती आवाजों के अलावा ऐसे सन्नाटे में कई खामोशी भरी चीखें सुनाई देंगी और ये चीख कुछ इस तरह आपको खुद सुनाई देगी। क्या आप इनकी दर्दनाक दास्तां को महसूस कर पाएंगी? आज थम गया रास्तों का सफर, पर रास्ते खत्म ना हुए। बीत गए सालों साल, पर पुराने वास्ते खत्म ना हुए। मर के भी जिंदा है कोई आत्मसम्मान पाने को, ढूंढती है आज भी रू कमरे में कैद अपने खजाने को। अमीरों को लूटा, गरीबों में बांटा, जो ना झुका उसके आगे मौत ने उसका रास्ता काटा। क्योंकि इन रेलवे स्टेशन पर भले ही लाखों लोग सफर करते हों, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका सफर सालों पहले यहाँ हमेशा के लिए थम गया था, लेकिन आज भी वो लोगों की जुबान पर कहानी बनकर जिंदा है। क्या सच है और क्या छलावा, ये बात आज तक सिर्फ एक रहस्य बनी हुई है, और इन सब स्टेशन की कहानी आपको मैं बताने वाला हूँ हमारे आज के इस टॉपिक में, जिसका टाइटल है मिस्टीरियस रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं पहले स्टेशन की तरह। नंबर 1, बेगनकोदर। ये एक ऐसा स्टेशन है जिससे आसपास के गांव के लोगों ने कहने पर बनवाया तो गया था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ना तो यहाँ कोई कर्मचारी काम करने को तैयार होता है और ना ही कोई मुसाफिर यहाँ रुकना चाहता है। कहा जाता है कि 1962 में पश्चिम बंगाल के एक गाँव बेगनकोदर के लोगों की बार बार अपील करने पर सरकार ने इस रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया था। सब कुछ सही चल रहा था, वहाँ के लोगों को स्टेशन के बनने से ट्रेवलिंग में काफी आसानी होने लगी। लेकिन एक दिन अचानक से रात के समय वहाँ के मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को एक लड़की रेलवे ट्रैक पर आती हुई दिखाई दी, और अगली सुबह जब उन्होंने बाकी कर्मचारियों से शेयर किया तो उन लोगों ने बताया कि उन्हें भी अक्सर ये लड़की रेलवे ट्रैक पर इंजन के आगे भागती हुई नजर आती है। फिर थोड़ी बहुत बातें हुई और धीरे धीरे उन्हें यह पता चला कि जो लड़की उन्हें दिखाई देती है उसका कुछ टाइम पहले ही इसी रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट हो गया था। अब ये बात जानने के बाद तो पूरे स्टेशन स्टाफ में खौफ का माहौल हो गया और धीरे धीरे सारे कर्मचारियों ने या तो अपना ट्रांसफर करा लिया या फिर नौकरी छोड़ दी। स्टेशन मास्टर मोहन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और कुछ टाइम बाद उनकी मौत हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर नया स्टेशन मास्टर रखा गया। स्टेशन मास्टर के साथ भी ठीक वैसी ही घटनाएं घटने लगी, लेकिन वो स्टेशन ऑफिसर मोहन की कहानी से वाकिफ था तो उसने अपना ट्रांसफर दूसरी जगह करा लिया। अब इस नए नवेले स्टेशन का ये हाल था कि स्टेशन तो था पर मुसाफिर नहीं थे। ट्रेन आती तो थी पर रुकती नहीं थी। ये स्टेशन पूरी तरह से वीरान रहने लगा और ये सब देखते हुए 2009 में स्टेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन 2022 में लोगों ने फिर से स्टेशन को खोलने की डिमांड की, जिसके बाद यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने काफी रिसर्च की, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। और इन नॉर्मल रिपोर्ट्स और लोगों की याचिका को मद्देनजर रखते हुए 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने ये स्टेशन एक बार फिर चालू करवा दिया। लेकिन आज भी यहाँ पर शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई कर्मचारी और ना ही कोई मुसाफिर दिखाई देता है और ना ही कोई ट्रेन रुकती है। यानी सूरज छिपते ही अगर यहाँ कुछ नजर आता है तो वो सिर्फ वीरानी का सन्नाटा है। नंबर 2, बरोग टनल नंबर 33। बरोग टनल जो कि दिल्ली शिमला के रास्ते में है, उस लंबी टनल की नींव का इतिहास एक ऐसे सच्चे और ईमानदार विदेशी इंजीनियर के खून से रंगा हुआ है जो अपनी कड़ी मेहनत और परफेक्ट काम के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ी, वो भी अपनी मर्जी से जान देकर। इस टनल के आसपास रह रहे लोगों का कहना है कि वो इंजीनियर आज भी यहाँ मौजूद है। यानी ये हॉरर टनल है। जो बरोग एक्सपर्ट पर्सन था उसने ये टनल बनाया था, वो बना रहा था, उससे काम कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। और कहा जाता है कि वो भूत वहाँ पर मंडराता रहता है। दिल्ली टू शिमला का रूट काफी चढ़ाई और पहाड़ी वाला है, जिसमें कई सारे टनल्स आते हैं और उन सब में सबसे लंबी टनल है टनल नंबर 33, जिसके पीछे की कहानी काफी दर्दनाक है। सन 1898 में अंग्रेजों ने दिल्ली से शिमला के लिए ट्रेन चालू करने का प्लान किया, लेकिन इस रूट की सबसे लंबी और सबसे गहरी टनल नंबर 33 थी, जिसका काम अंग्रेजों ने सबसे विश्वास पात्र और रेलवे के एक सफल इंजीनियर कर्नल बरोग को दिया था। कर्नल बरोग ने काम जल्दी पूरा करने के लिए सबसे पहले तो टनल की मेजरमेंट लेकर आगे पीछे दोनों तरफ से खोदना शुरू करवा दिया। लेकिन जब खुदाई पूरी हो गई, आगे से खोदा हुआ रास्ता और पीछे से खोदा हुआ रास्ता मिल ही नहीं पाया। और जब ये बात उनके मालिक को पता चली तो वो आग बबूला हो गए और उन्हें काफी खरी खोटी सुनाने के बाद उन्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। साथ ही 1 रुपए का फाइन लगा दिया गया। वैसे बता दूं कि उस टाइम पर 1 रुपए की कीमत बहुत हुआ करती थी। ऐसा होने के बाद अब उनके जूनियर्स भी उनकी हंसी उड़ाने लगे और खुद का मजाक बनता देख उन्होंने एक रोज इसी आधी खुदी टनल में आकर खुद को गोली मार ली। लेकिन एक किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ था। अब जहां अंग्रेजों ने इसका काम पूरा करने के लिए बाबा भालको नाम के एक दूसरे इंजीनियर की मदद ली, जिन्हें इंजीनियरिंग की अच्छी खासी नॉलेज थी और उनकी मदद से ये टनल बनकर तैयार भी हो गई, तो वहीं लोगों के बीच ये बात फैल गई कि न्याय की तलाश में आज भी बरोग की आत्मा इस टनल में ही रहती है और कई लोगों ने उन्हें देखने का दावा किया है और इसी की वजह से इस टनल का नाम बरोग टनल रख दिया गया है। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि सुरंग लंबी होने की वजह से यहाँ ट्रेन की आवाज गूंजती है, लेकिन सच क्या है वो तो आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 3, पाटलपानी रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन से जो भी ट्रेन बिना रुके गुजरती है वो
ट्रेन आगे जाते किसी किसी हादसे का शिकार हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन के ड्राइवर कम से कम 2 मिनट रुककर और हॉर्न बजाकर सलामी देते हैं और इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मंदिर भगवान का नहीं बल्कि क्रांतिकारी तात्या मामा भील का है, जिसे वहाँ के लोग एमपी का रॉबिन हुड कहते थे, क्योंकि ये अक्सर अमीरों को लूट कर गरीबों में पैसा खाना बांट देते थे। अब ऐसे ही एक बार तात्या मामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक अनाज से भरी पूरी मालगाड़ी ही लूट ली, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन अब बाकी क्रांतिकारियों को ये खबर मिलते ही उन सब ने जेल के बाहर आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेज शासकों के नाक में दम हो गया। और फिर उन्होंने क्या किया, वे तात्या मामा को ट्रेन के रास्ते ले गए और उन्हें मारकर इसी स्टेशन के पास एक जंगल में इनकी लाश फेंक दी। अब इस घटना के बाद से अचानक से यहाँ पर रेल हादसे बढ़ गए। कई लोगों ने तो ये तक दावा किया कि उन्हें एक अदृश्य शक्ति होने का एहसास भी हो रहा है। अब इतना सब होने के बाद इस मुद्दे को लेकर गाँव की पंचायत बैठी है और सबने मिलकर यह डिसाइड किया कि यहाँ तात्या मामा जी का एक मंदिर बनाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के बनने के बाद यहाँ रेल हादसे पहले से बहुत कम हो गए हैं और इसी मंदिर पर हर ट्रेन, हर सवारी और हर यात्री 2 मिनट रुक कर नमन करके जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ड्राइवर्स का कहना है कि यहाँ से आगे का रास्ता पहाड़ी है और ट्रैक भी बदला जाता है, इसलिए यहाँ पर ट्रेन रुकती है, बाकी यहाँ किसी आत्मा का साया नहीं है। लेकिन अब ऐसा है या वैसा, इस बारे में तो आज तक कोई 100% श्योर नहीं है। नंबर 4, लुधियाना स्टेशन। दोस्तों कहते हैं ना, जब किसी को कोई चीज बहुत प्यारी होती है तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा उस चीज के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसी ही कहानी लुधियाना रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र के एक चेंबर की है, जो कुछ सालों पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन आज कोई उसके अंदर जाना तो दूर, उसे छूता तक नहीं है। यहाँ के रेलवे कर्मचारी बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पर सुभाष नाम का एक आदमी काम करता था, जिसे अपने काम के साथ साथ अपनी वो कुर्सी और वो चेंबर दोनों ही बहुत प्यारे थे, जहाँ वो बैठकर काम किया करता था। लेकिन एक दिन अचानक वहीं बैठे बैठे उस बंदे की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों या कैसे जो भी नया बंदा सुभाष के चेंबर या कुर्सी पर बैठता वो या तो बीमार पड़ जाता या फिर उसकी जिंदगी कई केसेस मुकदमों की वजह से तबाह हो जाती। अब हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये घटना काफी लोगों के साथ घटी है, इसलिए इस कमरे में श्राप से बचने के लिए कई बार हवन पूजा पाठ भी करवाया गया, लेकिन उसका उन लगातार हो रही घटनाओं पर कोई असर नहीं हुआ। तो आखिरकार रेलवे विभाग ने हार मानकर उस कमरे में हमेशा के लिए ताला लगा दिया। अब ये एक मनगढ़ंत कहानी है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लुधियाना स्टेशन के इस वीरान कमरे पर आज भी एक बड़े से ताले का पहरा है, जिसके पीछे की असली वजह की तलाश अभी भी जारी है दोस्तों। नंबर 5, नैनी जंक्शन। ये स्टेशन आते जाते मुसाफिरों के शोरगुल के साथ साथ कई शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के सन्नाटे भरी चीखों से दिन रात गूंजता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुसाफिरों का शोर सुनाई देता है और शहीदों की चीख आते जाते लोगों को महसूस होती है। ये स्टेशन इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मौजूद है और इससे थोड़ी दूर पर नैनी जेल नाम की एक काफी पुरानी जेल है और ये जेल अपने अंदर कई खूनी कहानियां समेटे हुए हैं। ये बात तब की है जब अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ पूरा भारत एक हो चुका था। तब भारतीयों के आक्रोश की आग से बचने के लिए अंग्रेजों के पास एक ही रास्ता था और वो था लोगों को जेलों में डालो। अब वो लोग सारे क्रांतिकारियों को जेलों में डाल देते थे और उन्हें तरह तरह की क्रूर यातनाएं देते, जैसे खोलते हुए पानी में डुबा देना, चूहों से भरे एक कमरे में बिना कपड़ों के छोड़ देना, गर्म लोहे किसी की आंखों में डाल देना और जब जेल में जगह नहीं होती तो कितने ही क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया था और कुछ तो यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते थे। और फिर इतना सब करके इन क्रांतिकारियों की लाश को स्टेशन के पास जंगल में फेंक दिया जाता था। अब ताज्जुब वाली बात यह है कि जेल में जवाहरलाल नेहरू भी रहे थे, लेकिन उनको खास यातनाएं नहीं दी गई और वो आराम से बाहर भी आ गए। लेकिन आम फ्रीडम फाइटर्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को उन तड़प तड़प कर मारे गए क्रांतिकारियों के होने का एहसास आज भी होता है और रात के सन्नाटे में इन कैदियों की चीख भी गूंजती हुई सुनाई देती है। तो दोस्तों ये थे भारत के 5 सबसे डरावने रेलवे स्टेशन, जहाँ जाने से आज भी लोगों की रूह कांपती है। आपको सबसे खतरनाक कौन सा रेलवे स्टेशन लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।